हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आज जो हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इसमें हम जानेंगे कि आप जिनसे प्यार करते हैं, क्या वो आपके पास में वापस आएंगे? विल दे कम बैक टू यू? अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल। ठीक है, ये पिक अ पाइल रीडिंग होगी। आपको स्क्रीन पर इस वक्त दो इमेजेस दिख रहे हैं। आप बहुत ध्यान से, शांति से दोनों इमेजेस पर गौर फरमाइए। इसमें से जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करे, अपने पर्सन को ध्यान में रखिए और फिर इन इमेजेस पर कॉन्सेंट्रेट करिए। ठीक है, सो इस वीडियो को आप चाहे तो पॉज करके इमेजेस पर ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल का मतलब है कि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इसकी पूरी एनर्जी आपके साथ में मैच करे। जितनी आपकी इस सिचुएशन के साथ मैच करती है, आप उतनी ही उसे एक्सेप्ट करिए। और टाइमलेस का मतलब है कि आप जब कभी भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, तब ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखते हुए इस रीडिंग को ध्यान से देखिए। वैसे जब कभी भी हम यूनिवर्स पर भरोसा करके किसी रीडिंग तक पहुंचते हैं, तो उस रीडिंग में हमारे लिए मैसेज जरूर होता है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हेलो पाइल वन, आइए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि क्या आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। आर दे गोइंग टू कम बैक? क्या आपका इंतजार करना जायज है? तो इसके लिए सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं और फ्यूचर में उनका क्या बिहेवियर हो सकता है, जिससे हमें यह पता चले कि पर्सन वापस आएंगे। और फिर हम एंजल से कुछ गाइडेंस लेंगे, आपके रोमांस एंजल से गाइडेंस लेंगे, दूसरे एंजल कार्ड से हम गाइडेंस लेंगे आपके लव लाइफ के लिए। ठीक है, सो आइए देखते हैं आपके पर्सन की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी के। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप्स। तो यस, बॉटम ऑफ द डेक से तो ये लग रहा है कि हाँ, रीयूनियन तो डेफिनेटली होगा। यहाँ सिक्स ऑफ कप्स भी आया है, द स्टार कार्ड भी आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। तो यस, डेफिनेटली ऐसे लग रहा है कि हाँ, आपके पर्सन के आने की उम्मीद तो पूरी है। तो यहाँ एनर्जी देखिए, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ ऐसे लग रहा है कि यू नो आप काफी दुख में है। ओके, आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है कि बहुत हर्टफुल समय बीता है। इधर उन्होंने या आपने, दोनों में से दोनों व्यक्ति या तो हो सकते हैं हर्ट हो, या फिर ये हो सकता है कि आप हर्ट हो। ठीक है, हम देख रहे हैं कि वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं। तो ऐसा लग रहा है कि आप काफी हर्ट हैं अपने पास्ट में इस रिलेशनशिप को लेकर। लेकिन ठीक इसके बाजू में आया है स्टार कार्ड। तो ये दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जी है कि जहां एक और पहले पास्ट में बहुत हर्टफुल सिचुएशन था, बहुत दुख था, बहुत दर्द था, वहीं ये कार्ड हीलिंग की ओर दिखा रहा है कि जितना दुख और दर्द आपने सहा है इस रिश्ते में, उतना ही ज्यादा अब इस रिश्ते में हीलिंग आने वाला है। यानी कि इस रिश्ते में बहुत ही अच्छा विश फुलफिलमेंट टाइम आने वाला है। और उसके साथ में आगे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये भी ये दिखा रहा है कि यस, न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। ठीक है, ये डेफिनेटली इस रिश्ते में नए सिरे से शुरुआत होने वाली है। ठीक है, और बहुत ही ब्यूटीफुल शुरुआत होने वाली है। और ये जो टू ऑफ स्वर्ड्स है ना, ये शायद आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि वो कैसे अप्रोच करें आपको। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आंखों पर देखिए पट्टी बंधी हुई है। तो उनके ना समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊं तो किस रास्ते जाऊं, कैसे अप्रोच करूं आपको। तो लेकिन ये दुविधा ज्यादा देर तक नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद हमारे पास में है सिक्स ऑफ कप्स। ये देख रहे हैं आप, एक पर्सन दूसरे पर्सन को फूल का गुलदस्ता दे रहा है। तो इसका मतलब ये डेफिनेट है कि हाँ, वो आपकी लाइफ में रिटर्न आ रहे हैं। यहाँ पर तीन तीन कार्ड्स बहुत ही ब्यूटीफुल है, और फोर्थ कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक है, उसमें भी थ्री ऑफ कप्स है। तो यहाँ रियूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है, न्यू बिगिनिंग के चांसेस है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास वापस तो आएंगे। आइए एंजल से कुछ एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से हम आपके लिए कोई एंजल से गाइडेंस लेते हैं। ठीक है, कि वो क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। इफ यू बिलीव, देखिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि हाँ, ये रिश्ता मेरा बनेगा। अगर आपने विश्वास खो दिया तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी, और फिर वो आपकी तरफ पुल कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको इस रिश्ते में विश्वास रखने की जरूरत है। देखिए, इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब यहाँ ये है कि जैसा अभी हमने यहाँ देखा
कि ये रिश्ता पहले बहुत ही दर्दनाक था पास्ट में, लेकिन अब उस रिश्ते की हालत सुधर रही है। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि इफ यू बिलीव इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि हेल्थ इंप्रूव होने वाला है आपके रिश्ते का, जो भी तकलीफ थी अब वो तकलीफ खत्म होने वाली है। वाह ब्यूटीफुल, नो नीड टू वरी। आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस निकले इसमें से कि नो नीड टू वरी, आपके पर्सन आपके पास में डेफिनेटली वापस लौटेंगे। आइए और गाइडेंस लेते हैं आपके लिए। ठीक है, लास्ट में हम टाइमिंग देखेंगे कि देखिए टाइमिंग यहाँ पर ये भी है कि आप ज्यादा ही उस पर अटैच ना होइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं एंजल से कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, रिन्यूइंग योर लाइफ, देखिए यहाँ पर भी है ना कि एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगिनिंग का कार्ड था, ये भी है रिन्यूइंग योर लाइफ, यानी कि पुरानी चीजें अब आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी जो तकलीफ दे रही थी। देखिए ये आदमी कैसे इस क्लटर को धक्का दे रहा है, यानी कि अब आपकी लाइफ में जो पुरानी चीजें जो तकलीफ दे रही थी ना, अब जब ये नए जिंदगी की शुरुआत होगी तो उसमें पुरानी चीजें आपको कोई हर्ट नहीं करने वाली है, कुछ तकलीफ नहीं रहने वाला है आपको पास्ट का। ओके, सारे हर्ट आपके निकल जाएंगे। वाह, अभी मैंने आपसे कहा कि पास्ट का कुछ भी नहीं रहेगा, और देखिए क्या कार्ड निकला है, हीलिंग द पास्ट, यानी कि जो तकलीफ आपको पास्ट में थी इस रिलेशनशिप से अब वो तकलीफें नहीं रहेंगी, एवरीथिंग विल बी हील्ड, सब कुछ अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। ब्यूटिफुल, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ, आपकी लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी। जो भी तकलीफें थी, देखिए यहाँ पर ये लेडी सब कचरा हटा रही है, साफ सफाई कर रही है ना, तो आपकी लाइफ से भी जितना भी कचरा है आपकी लाइफ का, जितनी भी प्रॉब्लम्स है आप दोनों की लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। रिन्यूइंग योर लाइफ, हीलिंग द पास्ट एंड सिंप्लीफाइंग योर लाइफ। ब्यूटिफुल। आइए ये हम गॉडेस ऑफ द ओरेकल से हम गाइडेंस लेते हैं कि गॉड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, भगवान आपको क्या कहना चाहते हैं, ऊपर वाला आपको क्या मैसेज देना चाहता है आपकी लव लाइफ को लेकर। ठीक है, मदर अर्थ, यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विथ एनवायरमेंटलिज्म। मदर अर्थ यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको नेचर से जुड़े रहना है। क्या होता है ना कि जब हम यूनिवर्स से जुड़े हुए रहते हैं, नेचर से जुड़े हुए रहते हैं, तो हमारी एनर्जीज बहुत जल्दी नेचर कैच करता है और हमें उसके आंसर्स देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी अच्छे से फ्लो हो तो आपको नेचर से कनेक्टेड रहना है, नेचर में कुछ भी आपको गलत नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों के करीब रहिए, नदी किनारे, पानी, जमीन पर खाली पैर चलिए। तो जितना ज्यादा आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे उतनी ज्यादा नेचर आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और आपको आपके आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, सॉर्सरस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो यहाँ पर ये कार्ड भी आपसे यही कह रहा है कि यस, सॉर्सरस जो गॉड है वो आपसे यही कहना चाह रही है कि आप एक मैजिकल पर्सन है, यानी कि आप अगर कोई इच्छा मन में रखते हैं तो वो इच्छा अधूरी कभी रह नहीं सकती है। सो यू नीड टू हैव वेरी क्लियर इंटेंशंस, और बहुत सच्चे दिल से आपको आपके पार्टनर को याद रख करना है। जब आप सच्चे दिल से मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। वाओ, ब्रिजिट, डोंट बैक डाउन, ये जो गॉडेस है ये आपसे कह रही है स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। ओके, डोंट बैक डाउन, हिम्मत मत हारिए, आप जरूर अपनी 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 इच्छाओं को पूर्ति होगी, आपके पर्सन आपसे जरूर वापस आएंगे। ओके, सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली है, गॉडेस आपसे बहुत पॉजिटिव रहने के लिए बोल रही हैं। ओके, आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। देखिए टैरो कार्ड्स में भी बहुत पॉजिटिव निकला है, जितने ओरेकल कार्ड्स हैं वो भी आपको पॉजिटिव ही दे रहे हैं। रोमांस एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। फ्लर्ट, बहुत जल्द आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे और फिर से आप दोनों के बीच में वही प्यार भरी मोमेंट्स आने वाले हैं। वो आपके साथ फ्लर्ट करेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे, बहुत अच्छे मोमेंट्स आप लोग। वाओ ब्यूटीफुल, ट्रू लव, देखिए आप दोनों के बीच में बिल्कुल सच्चा प्यार है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे कि नहीं, आपसे प्यार करते हैं या नहीं, तो हाँ, ये ट्रू लव कार्ड ये बता रहा है कि यस, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। गेटिंग टू नो ईच अदर,
और जब वो वापस आएंगे तो अब आपको पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो अब आपकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं, ये सब कुछ वो आपकी तरफ पूरा ध्यान देंगे और आपको अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में भी है हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। तो अभी तक जो बातें एक दूसरे से आप दोनों ने नहीं कही थी, जो दिल में रखा था, इस रिश्ते में बहुत ओपननेस आने वाला है। ओके, आइए अब लास्ट में आपका टाइमिंग चेक कर लेते हैं कि क्या हो सकता है टाइमिंग। देखिए मैंने आपसे कहा ये टाइमिंग एक जनरल रीडिंग है, तो हर किसी के लिए 100% वैसे ही टाइमिंग नहीं होगी, उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग में ही पता चलेगा, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं। तो फिर भी आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि नियर फ्यूचर है या लॉन्ग टर्म फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, इतना ही आप इससे मैसेज लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, सो हम देखते हैं कि आपके पर्सन कब तक आपके पास वापस आ सकते हैं। स्प्रिंग टाइम, ओके, टाइम निकल कर आया है स्प्रिंग। तो 6 months फ्रॉम नाउ। ओके, और एक कार्ड ले लेते हैं, एट नाइट। ओके, सो इससे मैसेज तो ये आ रहा है कि 6 महीने के अंदर, या आप इसे 6 weeks भी ले सकते हैं। सो स्प्रिंग टाइम, देखिए स्प्रिंग का मतलब है ना, स्प्रिंग से नए साल की शुरुआत होती है। तो ये हिंदू कैलेंडर, मराठी कैलेंडर या जो वर्नाकुलर कैलेंडर्स होते हैं उसमें स्प्रिंग से नए सीजन की शुरुआत होती है। तो हो सकता है कि अगर ये रीडिंग अभी आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि अगले 2-3 महीने में ये काम हो सकता है। तो 6 months ये एक रफ पीरियड है। ठीक है, एग्जैक्टली 6 months ही होगा ऐसा नहीं है, 6 months के अंदर हो सकता है ये। अब ये 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं। और एट नाइट तो हो सकता है कि आपके पर्सन आपको रात में कॉल करें या मैसेज करें। ठीक है, तो स्प्रिंग और 6 months फ्रॉम नाउ को 6 months, आप इसे 6 months के अंदर के टाइम समझिए। और स्प्रिंग जैसे कि अगर आप इसको अभी देख रहे हैं जनवरी में, तो आप समझ लीजिए कि अप्रैल स्प्रिंग हमारा शुरू होने वाला है। तो डेफिनेटली ये 3-4 महीने के अंदर ही ये काम हो सकता है। ओके, सो ये थी रीडिंग कि क्या आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, विल दे कम बैक। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आइए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि क्या आपके पर्सन जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, क्या वो आपके जीवन में वापस आएंगे। विल योर पर्सन कम बैक, क्या वो आपके पास लौट कर आएंगे अगर वो आपसे दूर चले गए हैं तो। ठीक है, पहले हम एनर्जी चेक इन करते हैं कि टैरो कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड है 6 of Swords, 2 of Swords, 7 of Pentacles, 5 of Swords एंड द Empress। बॉटम ऑफ द डेक में है 3 of Cups। 3 of Cups बॉटम ऑफ द डेक। देखिए यहां पर आपके एंड से मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। ओके, आई थिंक आप रिसेप्शन के मूड में नहीं है, आप नाराज हैं अपने पार्टनर से। ओके, और किसी बात को लेकर के आपकी जो खटास है मन में वो जा ही नहीं रही है। ओके, आप चाहते तो हैं कि वो आपके पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ठीक है, लेकिन आप खुद ही डबल माइंड में हैं। ठीक है, आप खुद ही डबल माइंड में है कि क्या उन्हें वापस लेना है या नहीं लेना है। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके पर्सन शायद आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें अपने पास आने देंगे या नहीं। देखिए यहाँ दी एम्प्रेस के साथ में है 5 of Swords, तो कहीं ना कहीं आप नाराज होकर बैठे हैं। ठीक है, और इसीलिए आपके पर्सन वेटिंग मोड में है कि उन्हें हिम्मत नहीं हो रही आपके पास में आने की।
तो डबल माइंड में है, क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, वो तो नाराज बैठी हैं, तो वो अगर मुझे इनकार कर दिया तो। सो योर पर्सन डेफिनेटली यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड से ये तो ये लग रहा है कि हाँ, और बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ कप्स, तो हाँ आपके पर्सन रीयूनियन तो चाहते हैं। ठीक है। और वो पुरानी बातों को भूलकर अब आगे आपके साथ में फिर से नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए योर पर्सन इज वेटिंग फॉर यू टू कूल डाउन। ओके, आपको अपना गुस्सा कम करने की जरूरत है। अपने मन में जो आपके दिल में बहुत गुस्सा बैठा है उनके लिए, वो आप जब तक अपना कम नहीं करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि हाँ अब आप नाराजगी फूकने के लिए रेडी हैं, तब तक आपके पर्सन को हिम्मत नहीं होगी। तो उनकी एनर्जी में तो है कि उन्हें वापस आना है, लेकिन आपकी नाराजगी उन्हें दूर कर रही है। आइए थोड़ा और क्लैरिफाई करते हैं, क्या आपकी नाराजगी खत्म होगी और आप दोनों के बीच में रीयूनियन होगा। ओके, आइए देखते हैं। ओके, द स्टार कार्ड, ब्यूटिफुल, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, अ, जो पास्ट में शायद आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह घायल है व्यक्ति, 10 स्वर्ड्स उसके पीठ में है। तो उन्होंने शायद आपको बैक स्टैब किया, आपको धोखा दिया। ओके, और वो चीज ना आपके दिल और दिमाग पर घर किए हुए है। आपके दिल में ना मतलब वो चीज इतनी ज्यादा हर्ट हो गई है कि आपके दिल और दिमाग से वो चीज निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन स्टार कार्ड से मुझे डेफिनेटली ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, आप, और बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यस आप भी हील होना चाहते हैं। ठीक है, आप भी हील होना चाहते हैं इस दर्द से, तकलीफ से। इस कार्ड से तो यही लग रहा है कि हाँ डेफिनेटली इन सब दुख और दर्द को भुलाने में, मिटाने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और धीरे धीरे करके आप इस चीज से हील तो हो जाओगे। ठीक है, आप उस दर्द को कम करने में, कम तो कम बोलूंगी मैं, क्योंकि ये कार्ड्स बहुत ज्यादा आपके, आप हर्ट हो ये दिखा रहे हैं। मुझे अभी भी क्लियर आंसर नहीं लग रहा है। आप हील तो हो रहे हो, क्या आपके पर्सन तो वापस आएंगे, तो आप उन्हें वापस लोगे या नहीं लोगे, मुझे इसकी ज्यादा फिक्र है। मैं पहले वो पता करती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, यस, बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स और द वर्ल्ड कार्ड। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपके पर्सन आपके पास आएंगे बात करने। ठीक है, योर पर्सन विल कम टू हैव अ टॉक विथ यू, और जब वो आपके पास आएंगे तब ये जो दर्द है जो आप देख रहे हो, ये इसमें ये पर्सन कैसे दुख में है, और मुंडे नीचे किए हुए, काला कपड़ा पहना है, तो कहीं ना कहीं वो जो दर्द है ना आपके अंदर, वो दर्द तब ये वर्ल्ड कार्ड खत्म होने को दिखाता है, एंड होना दिखाता है। तो तब जब वो आपको बात करेंगे, आपको समझाएंगे, तब जाकर के आपके अंदर जो दर्द है ना, दुख है, वो कम होगा। ओके, आइए और देखते हैं कि क्या होगा। क्या आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे? अभी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, तब जाकर के आपका दुख और दर्द कम होते नजर आ रहा है। ओके, देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी कितनी कॉन्फ्लिक्टेड है। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स आप देख रहे हैं। आप एकदम ज्यादा ही दर्द में हो, आप बहुत गुस्से में हो। अब पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, आपके अंदर उस चीज का बहुत ज्यादा दर्द है। आप बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि आप ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलकर ये 5 की एनर्जी तक पहुंचे हो। यानी कि धीरे धीरे आपका, जो मैंने आपसे कहा कि जब वो आपसे बात करने आएंगे, तब धीरे धीरे आपका थोड़ा सा गुस्सा कम होगा। ठीक है, आइए और देखते हैं क्या है आपकी एनर्जी, क्या उसके बाद में आपका कम होगा गुस्सा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, 10 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स। तो ये सभी, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर भी तो प्यार है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हो। लेकिन जो उन्होंने आपके साथ किया, वो दर्द आपके लिए भुला पाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए चूंकि आपके अंदर प्यार है और आप भी चाहते तो उनको हो,
लेकिन उन्होंने जो आपके साथ किया वो दर्द आपके लिए मिटा पाना बहुत मुश्किल है। अब होगा क्या कि उनसे सेपरेशन भी आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और पास्ट की गलतियां भुलाना भी आपके लिए आसान नहीं हो रहा है। लेकिन ये दोनों चीजों का बर्डन उठाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए, ये बर्डन उठा उठा के ना आप थक जाओगे, उनसे सेपरेशन, पास्ट का हर्ट, क्योंकि यू वांट देम, आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन बदल कर आए। ठीक है, तो जब वो आपसे बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स हैं, एट ऑफ वॉन्ड्स और द स्टार कार्ड, ये एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन को दिखाता है कि जब वो आपसे बात करेंगे तब जाकर के आप हील हो पाओगे। वो शायद बदल कर आएंगे, आपको आश्वासन देंगे कि हाँ अब पहले की गलतियां दोबारा नहीं होंगी, तब जाकर के शायद आप उन्हें माफ करोगे और फिर आप दोनों के बीच में फिर से वही प्यार भरा रिलेशनशिप डेवलप होगा। ओके, सो इससे लग रहा है बहुत लंबा सफर है ये, इतनी आसानी से ये सब चीजें होते मुझे दिख नहीं रहा है, तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपको अपनी एनर्जी में पास्ट को भुला के फिर उन्हें अपने पास लेंगे, आप इतनी आसानी से आप उन्हें वापस लेंगे नहीं। आइए एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से आपके लिए गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। इतने ऐसे रिलेशनशिप में दुख भरे आप इतने दर्द में हो, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं एंजल्स। लेट्स सी। ट्रस्ट, ओ यस, मैंने आपसे कहा कि ये जो 10 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है ना, पास्ट में डेफिनेटली आपके पर्सन है, ये ना धोखे का कार्ड है कि व्यक्ति देखो पीठ में लेटा हुआ है और उसके ऊपर पीठ में छुरा है। पीठ में छुरे का मतलब ही होता है कि किसी ने आपको धोखा दिया है। तो यस, डेफिनेटली आपके पास में इस वक्त ट्रस्ट इश्यूज है। आइए और देखते हैं कि आपके लिए आपके पर्सन पे यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। बी असर्टिव, लेकिन आपको ये भी कहा जा रहा है कि हाँ आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन अब आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाइए। ओके, कभी कभी होता है कि पास्ट में जो गलतियां हो गई, इंसान को रियलाइजेशन के बाद फिर वो शायद ना रिपीट करें। ओके, आस्क योर एंजल्स। देखिए, अगर आपको फिर भी मन में डाउट हो कि क्या आपके पर्सन बदल चुके हैं या नहीं, तो ऊपर वाले से बात करिए। जैसे हमने कहा कि पास्ट की गलतियां इंसान सुधार रहा है, अगर अगर इंसान बदल, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे हम भूला नहीं कहते। तो यदि अगर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको विश्वास दिला रहे हैं, फिर भी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप अपने ऊपर वाले को बोलिए। ऊपर वाला आपको डेफिनेटली कोई ना कोई सिंबल्स या साइंस ऐसे बताएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कि आपको ये रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में है कॉम्प्रोमाइज, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि बी असर्टिव एंड कॉम्प्रोमाइज करिए अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते को तो। ठीक है, यहाँ ट्रस्ट इश्यूज है, तो आपके हाथ में कि आप इसे एक्सेप्ट। देखिए, जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग के बेसिस पर आप कोई भी लाइफ का डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि आप अपने पर्सन को पर्सनली जानते हैं। ये एक जनरल एनर्जी है। आइए गॉडेस से हम लेते हैं गाइडेंस। प्यूरिफिकेशन, इट इज अ टाइम फॉर अ क्लीनिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। ब्यूटिफुल, एकदम करेक्ट। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि यस, पास्ट में बहुत सारी गलतियां हुई हैं उनसे, और बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी बढ़ गया था, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई थी। तो अब बहुत जरूरी है कि अगर ये रिश्ता फिर से शुरू होता है तो सच्चाई के साथ शुरू हो। बिल्कुल भी एक दूसरे के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि जिसका आपके पास में जवाब ना हो, और वो सही बन करके अगर वो पूरी तरह से क्लीन और डिटॉक्सिफाई होकर आपके पास आते हैं तो आपने उन्हें एक्सेप्ट करना है। गॉडेस का ये कहना है। ओके, मेडिसिन वुमेन, यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। देखिए, गॉडेस आपसे ये भी कह रही है कि हाँ, आप एक मेडिसिन वुमेन है, यानी कि आपके पास जो भी आता है, जो आपकी एनर्जी में आता है, वो सुधर जाता है, आप उसे ठीक कर देते हैं। तो अगर आपके पर्सन की बहुत ही प्लेफुल एनर्जी थी पहले, उन्हें इन एंड आउट करने की आदत थी, तो आपके प्यार ने उन्हें शायद बदल दिया है, जिसकी वजह से वो अब ठीक हो रहे हैं। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, वाओ, यस। हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो आप बहुत दुखी हैं, आप अपने रिलेशनशिप में कि ऐसा कैसे हो गया। तो आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं, मदर मेरी कह रही है कि हाँ, आप विश्वास रखिए, आप मिरेकल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पर्सन बदल जाएंगे। ओके, अगर वो पहले ठीक से आपसे पेश नहीं आते थे, तो अब आपके पर्सन में डेफिनेटली कुछ चेंजेस तो आया है। आइए और गाइडेंस लेते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे। ये रीडिंग हम देख रहे हैं, लेकिन
इसमें आपकी एनर्जी ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है? आपके पर्सन को आना चाहते हैं गिविंग बर्थ। गिविंग बर्थ की जो एनर्जी है वो ये है कि हाँ, अब नए सिरे से शुरुआत होने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनामिक एनर्जी इन टू द वर्ल्ड। तो शायद आपके पर्सन अब काफी नए तरीके से बदल कर एक न्यू एनर्जी के साथ आपके साथ आ रहे हैं। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। देखिए इस कार्ड में बहुत ब्यूटीफुल है। तो शायद आपके पर्सन आएंगे तो आपको डिनर पर लेकर जाएं, लंच पर लेकर जाएं, आपको डेट पर लेकर जाएं और गिफ्ट्स लेकर आए आपके लिए। सो मे बी बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट्स आपके साथ स्पेंड करें, आपको आपको चेरिश करने की कोशिश करेंगे। ओके, लॉन्चिंग योर जर्नी, आई एम एन इंटरप्रेड ट्रैवलर सेलिंग फोर्थ इनटू द यूनिवर्स। तो यहाँ लॉन्चिंग योर जर्नी का मतलब है कि हाँ, अब आपकी जिंदगी में एक नई जर्नी की शुरुआत होने वाली है। यहाँ भी आपको गाइडेंस में यही मिल रहा है कि यहाँ डेफिनेटली अब आपका रिलेशनशिप सुधरने वाला है, एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत होगी। देखिए यहाँ एक्सपेक्ट अ मिरेकल था और यहाँ भी लॉन्चिंग योर जर्नी। तो यस, आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो और अपने नए जिंदगी की शुरुआत भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आइए रोमांस एंजल से लेते हैं गाइडेंस कि रोमांस एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। क्या आपको लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लमेटिक इश्यूज थे, ओके, आपने बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है क्योंकि आपको डेफिनेटली आप हर्ट हुए हो तो आप कंट्रोल रखोगे। आप नहीं चाहोगे कि ये रिश्ता रहे, मतलब आपको विश्वास नहीं है अब, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने ऊपर कोई बंधन रखा है तो उसे जाने दीजिए। रोमांस एंजल्स आपसे कह रहे हैं स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखिए डिसेप्शन, यस, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एनर्जी निकल कर आई है डिसेप्शन की। आपके पर्सन ने आपको डेफिनेटली धोखा दिया है, लेकिन एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक रहिए। आपने जो अपने आप को खुद को रोक रखा है, आप अपने आप को उस कंट्रोल से बाहर निकालिए, थोड़ा सा खुद को रिलीज करिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। तो उम्मीद है आगे। आइए अब लास्ट में हम टाइम फ्रेम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कब आपके पास वापस आएंगे या आप दोनों का रियूनियन कब होगा। तो कब तक वो वापस आएंगे हम देखेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, इस टाइमिंग को आप बहुत ज्यादा पकड़ कर मत लीजिएगा। एक जनरल गाइडेंस लेंगे हम कि ये कब तक हो सकता है, नियर फ्यूचर में है या लॉन्ग टर्म फ्यूचर में है, बस उतना ही। हर किसी के साथ में एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। उसमें या सिर्फ ये एग्जैक्ट टाइमिंग का जो बात है वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में ही पता चलता है ठीक तरीके से, ठीक है। बट ये एक जनरल गाइडेंस है आपके लिए। आइए देखते हैं। द टाइम इज राइट, तो शायद समय बहुत नजदीक आ गया है। अब समय करेक्ट आ गया है कि वो आए आपके पास में। अलाउ थिंग्स टू कम, यस, आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ थिंग्स टू कम। आपको आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। यूनिवर्स आपको वो चीज नहीं देगा। आप आपके पर्सन को वापस लेने के मूड में नहीं आते हो, तब तक आपके पर्सन अब तक नहीं पहुंच सकते। एक लास्ट कार्ड लेते हैं, टेक वन डे एट अ टाइम। देखिए आपको गाइडेंस है यहाँ पर कि टाइम तो आ चुका है, द टाइम इज राइट, आपको अलाउ करना है। टेक वन डे एट अ टाइम, तो आप एक झटके में ये चीज नहीं होने वाली है, ठीक है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी के लिए तरफ आना ये आपके लिए एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो रोज थोड़ा थोड़ा अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करिए। समय आ चुका है, सब सिर्फ जरूरी है कि आप तैयार हो जाए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द एंजल्स हैव टू टेल यू। सो ये रीडिंग कैसी लगी आपको? ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।